अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का ऑनलाइन लेक्चर्स में से एट्थ लेक्चर जो है उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्योंकि हमने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के फॉर्मूला पढ़े थे, जो कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ फ्रूट्स को हम ऐसे शो करते थे, इक्वल आता था माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल आता था सी ओवर ए के। तो उसको और इनको यूज़ करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ एग्जांपल सॉल्व किए एक्चुअली। और फिर हमने बताया कि अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा बीटा, तो और उसकी अगर रूट्स गिवन हो तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मालूम की, वो सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट रूट्स के की टर्म्स में। तो वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स एंड पी शोज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। और इसकी मदद से भी हमने एक दो एग्जांपल सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को उनको देखने जा रहे हैं। देखिए, दिस इज 4.6 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम फोकस करें, if alpha beta are the roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, square root के इनके alpha beta रूट में find the values of मुख्तलिफ हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, जैसे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करें। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हर पार्ट्स में हमने क्या करना है कि ये जो रूट्स की ही कोई रेसिप्रोकल स्क्वायर्स और मुख्तलिफ फॉर्म्स दी हुई हैं, इनको हमने इस तरह की एक्सप्रेशन के इक्वल लिखना है जिससे हमारे पास इक्वलिटी भी बरकरार है, और ऐसी एक्सप्रेशन इस टर्म की ये जो हमारे पास गिवन है इनकी बन जाए, जिसमें सारी टर्म्स उस एक्सप्रेशन की या तो अल्फा प्लस बीटा उनमें इन्वॉल्व हो रहा विद कोफिशिएंट विद सम नंबर, या हमारे पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट हमारे पास यूज हो रहा हो। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, माइनस सी ओवर ए के माइनस बी ओवर ए के फॉर्मूला से, और प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं माइनस सॉरी सी ओवर ए के फॉर्मूला से, वेयर ए बी सी A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x, and C is constant term in quadratic equation. तो इनके सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ से देखते हैं। So this is the solution of our first questions first part। जैसे इसमें हमने बोला let alpha beta are the roots of equation 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0। इसमें a हमारे पास है 3, b हमारे पास -2 और c हमारे पास है 4। देन फाइंड 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का और बी ओवर बी हमारे पास है -2 और ए हमारे पास 3। इस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी ओवर ए के। सी हमारे पास 4 और ए हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यूज आ गई। ना हमने 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम लेने से ये आ गया बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको तो लिखा जा सकता है अल्फा बीटा प्रोडक्ट का स्क्वायर।
और ये हमारे पास ना तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म है और ना अल्फा प्रोडक्ट बीटा की फॉर्म। तो इसको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्रोडक्ट बीटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चीज़ ऐड करनी है उतनी ही हमने माइनस भी करनी है। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर प्लस टू अल्फा बीटा ऐड हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। हम प्लस टू अल्फा बीटा ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी, प्लस वाली टर्म को मिला के अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए ऐड भी कर दिया और माइनस वाली टर्म वैसे रह जाएगी। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाइक दिस 2/3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 यहाँ पे भी और यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको थोड़ी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर की प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -5/4। तो जिसके हमने एग्जांपल्स में किया, हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट ये है कि जो गिवन चीज़ है उसका अगर फ्रैक्शन है तो एलसीएम लिया जाए। एलसीएम लेने के बाद चेक करें, जिसमें अगर उस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो ठीक है, या और अगर किसी उसी एक्सप्रेशन की इसी टर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा प्रोडक्ट बीटा नहीं इन्वॉल्व हो रहा तो किसी तरह से उसे मैनिपुलेट करके वो टर्म्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है, अगेन हम प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा करेंगे। प्लस टू अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, माइनस टू अल्फ़ा बीटा वैसे रहेगा। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी यहाँ पे भी पुट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे और प्लॉट को यहाँ पे पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखें, अल्फा रेज टू पावर बीटा रेज टू पावर 4 है, लाइक अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर हम इसको जहन में लाएंगे। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वह हो जाएगा और इसको फॉर्मूला स्क्वायर वाला बनाने के लिए, यानी जैसे अल्फा स्क्वायर को स्क्वायर लाइक अल्फा स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो हम टू ए बी इसमें ऐड करने के लिए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ऐड कर देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस वाली टर्म वैसे रह जाएगी। तो इसको तो हम अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को। तो यहाँ अल्फा प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू पुट हो सकती है। तो इसको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत है कि अंदर फिर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो ये बार बार स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे। अंदर हम टू अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और टू अल्फा बीटा माइनस भी कर देंगे, यानी जो ऐड करेंगे उससे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा और जो माइनस करेंगे वो वैसे ही रह जाएगा। तो अब इस टर्म में देखिए, ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का, ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे अंदर अल्फा प्लस बीटा है। तो इनकी हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के ऊपर जो वैल्यूज फर्स्ट पार्ट के स्टार्ट में निकालेंगे उनको पुट कर देंगे और सॉल्व करने से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का इस तरह इसका फिफ्थ पार्ट है। ये पहले एलसीएम लेंगे, ऊपर क्यूब बन गया, फिर क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अवेलेबल है। अल्फा माइनस बीटा से हमने या तो अल्फा प्लस बीटा की टर्म लानी है या अल्फा प्रोडक्ट बीटा की। तो इसको हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख देते हैं, इसे कैंसिल होकर दोबारा यही आ जाएगा। तो अंदर अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा का स्क्वायर आ रहा है और क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, प्लस टू अल्फा बीटा का डिफरेंस होता है। पहले तो स्क्वायर को खोल देंगे, फिर हम प्लस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा कर देंगे और प्लस वाला के साथ मिलकर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू अल्फा बीटा इस फॉर्मूले से आएगा और जो हम प्लस और माइनस करेंगे वो और माइनस टू अल्फा बीटा आपस में ये बन गया -4 अल्फा बीटा। उनकी वैल्यूज पुट करने से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम फोकस करें, if alpha beta are the roots of x square minus bx minus b minus c is equal to 0, then prove that this condition। तो हमने ये कंडीशन प्रूव करनी है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स। तो पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट बीटा निकालने की कोशिश करते हैं गिवन इक्वेशन से। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास, क्योंकि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास ये जैसे अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले में हमारे पास होता है -b/a। ये बड़े वाले b ओवर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे c छोटा यूज़ हो रहा है, फॉर्मूले में भी हमने यूज़ करना है।
तो इसलिए यानी माइनस बी ओवर का मतलब है माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस बी। कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन। तो ये हमारे पास देखिए माइनस माइनस बी ओवर वन, यानी पी आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया पी, यानी इस गिवन इक्वेशन के का सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ गया, पी। और इस तरह गिवन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर सी ओवर ए। ग्रेटर सी यहाँ पे है माइनस सी और ए है वन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूट्स हमारे पास आ गया सी ओवर ए, सॉरी, हमारे पास ग्रेटर सी इक्वल है माइनस पी ओवर सी। ये एक्स का ऑफिशियंट बी, एक्स स्क्वायर का ऑफिशियंट ए, और कांस्टेंट टर्म है यानी माइनस पी ओवर सी। तो कांस्टेंट टर्म माइनस पी ओवर सी ओवर ए है हमारे पास वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे गया। हाँ, लेकिन हमने निकालना क्या था, वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सी। हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और देखेंगे इनमें यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फा बीटा का इन्वॉल्व हो रहा है या अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई अल्फा बीटा की फॉर्म हुई तो उसको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्रोडक्ट बीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हम पहले क्या निकाल चुके हैं, स्क्वेयर के सपोज कि एक अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा प्रोडक्ट बीटा निकाला। बीटा हमारे पास पी है, अल्फा प्रोडक्ट बीटा हमारे पास माइनस पी माइनस सी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, अल्फा प्लस बीटा वन प्लस बीटा अल्फा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये एक तो अल्फा प्लस बीटा की टर्म आ गया, अल्फा प्रोडक्ट बीटा की टर्म आ गया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे इस स्क्वेयर से हमने पी पुट कर दिया, अल्फा प्रोडक्ट बीटा माइनस पी माइनस सी पुट कर दिया। पी पी से कट गया तो ये हमारे पास गया वन माइनस सी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देखिए हमारे पास थे दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। हम इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें।